आज का कॉम्बो बहुत ज़्यादा खास है, सभी को पसंद आने वाला है। और अगर आपको डायबिटीज़ की या शुगर की प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये तो बहुत ही अच्छा होने वाला है वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी करेलों के छिलकों से हम पराठे बनाएंगे स्टफिंग वाले, और साथ ही करेले की बढ़िया सी एक सब्जी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी। और चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन लेके आए हैं, मेरे बच्चे ये कॉम्बिनेशन बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा आज आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ मैं इस रेसिपी को। चलिए वीडियो को स्टार्ट। 1 केजी करेला लिया है। मैं हमेशा 1 किलो करेला ही इकट्ठा लेकर आती हूँ और एक साथ ही बना लेती हूँ। तो सबसे पहले सिंपल इसको छील लेना है। तो छीलने के लिए मैं सारा छिलका नहीं उतारूंगी, बस जो थोड़ा सा मुझे जो ऊपर की इसकी डिज़ाइन होती है करेलों की, तो ऊपर के हल्का हल्का छिलके को मैं उतार दूंगी। सारे छिलकों को इसी तरीके से आपको उतार लेना है। और सारे छिलके उतारने के बाद इसमें हमें इकट्ठा कर लेना है एक बर्तन में। अब उन छिलकों में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक, और अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है और रख दीजिए इनको ढककर साइड। और उसके बाद अब करेलों को भी कट कर लेना है। अब शेप आप अपने मनपसंद कोई भी कट कर सकते हैं करेलों का। मैं हमेशा गोल कट करती हूँ, ना ज़्यादा मोटे में ना ज़्यादा पतले में, तो मैं सेम वैसे ही करूँगी। और जो मैंने पहला करेला कट किया वो एकदम अंदर से कच्चा था, यानी कि उसका बीजा मोटा नहीं था। और फिर बस थोड़ा सा हिस्सा उसका मोटा था, तो मैंने जो पतला हिस्सा था उसको ऐसे ही रख दिया। और फिर जो मोटा हिस्सा है, छिल्ली की मदद से आपको वीडियो में दिखाए गए तरीके से इनके टाइट बीजों को निकाल लेना है। बहुत ईजिली, बहुत आराम से ये निकल जाते हैं। जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया गया है आप उसी तरीके से निकालिए, बहुत आराम से ये निकल जाते हैं। इनको निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद करेलों को हमें कट कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं सारे करेलों को कट कर लूँगी। आप मोटा या पतला कैसे भी कर सकते हैं, या आप बीच से दो करके, करेलों के बीच से दो कट करके फिर भी इनको कट कर सकते हैं। आप अपना मनपसंद कोई भी शेप इसमें दे सकते हैं। अब ये सारे करेले कट हो गए थे, बर्तन छोटा पड़ने लगा था, तो मैंने एक बड़े कटोरे में पलट लिया है करेलों को। और इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं 2 चम्मच नमक। छिलकों में मैंने 1 चम्मच लिया था, इसमें 2 चम्मच। और उसके बाद मसालों में मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ अभी 1 छोटा चम्मच हल्दी का। तो ये हल्दी ही एक ऐसी चीज़ है, नमक और हल्दी, यानी कि नमक डालने के बाद जो पानी छूटता है उसी तरीके से हल्दी में डालने के बाद जो इसकी कड़वाहट होती है कुछ नमक से चली जाती है, और जो बची हुई है वो बिल्कुल हल्दी से चली जाती है। तो इसके बाद हमें इसको उबालने या गुड़ में डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। और अच्छे से मिक्स करके इसको भी रख दीजिए। तो जो करेले हैं इन दोनों को ही मैंने रखा था 1 घंटे के लिए, ताकि इसका जो पानी, नमक, कड़वाहट इसकी कम हो जाए। अब 1 घंटा हो चुका है। प्लेटफॉर्म मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। यहीं पर हम करेले के छिलकों को और करेलों को साफ़ करेंगे। तो अगर आप सुबह बनाना चाहते हैं तो आप रात में भी ये प्रोसेस करके रख सकते हैं, यानी कि काट कर नमक हल्दी मिलाकर आप रात में रख लीजिए। जब मुझे सुबह बनाना होता है तो मैं ये प्रोसेस रात में कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम छिलकों को धो लेते हैं। तो सिंपल इसको निचोड़ना है, तो अपनी गद्दियों की मदद से जितना आप निचोड़ सकते हैं इसको निचोड़िए, जिससे उसकी कड़वाहट निकल जाए। और फिर इसको धो लिया साफ पानी से, 2 से 3 पानी से धो लीजिए और अच्छे से निचोड़ कर इसको रख लीजिए। तो पहले मैंने छिलकों को रख लिया है। और अब करेलों को हम साफ़ कर लेते हैं। तो करेले को हमें घिसना है। अगर आपके पास सिलबट्टा है, जिसको हम खलबट्टा भी कहते हैं, तो आप उसमें भी घिस सकते हैं। और आप चाहें तो अपने प्लेटफॉर्म में भी घिस सकते हैं। तो मैं घिस रही हूँ प्लेटफॉर्म में। जितना भी आपके हाथ में एक बार में आप लीजिए और गद्दियों की मदद से इसको घिसना है। तो 2 से ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 बार हम इसको रब करेंगे और फिर इसको निचोड़ना है। तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप इसको अच्छे से घिसिए और हाथों से निचोड़िए, उससे इसकी कड़वाहट बिल्कुल निकल जाती है। और करेले गारंटी है बनने के बाद बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। और ये मेरे बच्चे, यहाँ तक कि लाइबा इनाया भी बहुत आराम से खा लेते हैं, क्योंकि हम प्याज भी डालते हैं सब्जी में और पराठों में। छिलके इसके इतने हम फ्राई कर लेते हैं कुछ मसालों के साथ कि बिल्कुल कड़वाहट होती ही नहीं, उनमें बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। और उसके बाद जितने निचोड़ सकते निचोड़ लीजिए, फिर अच्छे से 2 से 3 पानी से धोइए और निचोड़ लीजिए। तो इसी तरीके से छिलके और करेले दोनों को ही साफ़ कर लेना है। तो आप देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले स्टफिंग के लिए करेले को रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड किया है, और फिर जीरा, हींग, और साथ ही थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड की है पिसी धनिया, जो हम सब्जी में डालते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी सी, और फिर नमक। और इन सभी को हल्का सा जैसे ही गर्म हो गया मैंने तुरंत ऐड कर दिया इसमें करेलों के छिलकों को। बहुत बढ़िया से हमें इनको फ्राई कर लेना है। तो जब इसको फ्राई करेंगे तो गैस को आपको तेज़ ही रखना है, और बढ़िया से स्पून की मदद से चलाइए और हल्का सा प्रेस भी करते जाइए, जिससे ये बढ़िया से क्रिस्प हो जाए, फ्राई हो जाए। और फिर उसके बाद अब हम देख लेते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हम इस तरीके से करेलों को वॉश कर लेंगे तो करेलों में नमक बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो मैं टेस्ट भी कर रही हूँ और इसमें नमक नहीं है, यानी कि अब हम जब सब्जी बनाएंगे तो हमें नमक पूरा ही ऐड करना पड़ेगा। और बाद में इसमें तेल में ऐड करेंगे। करेले में मैंने लिया है अदरक, लहसुन और कुछ तेज पत्ते लिए हैं, जिनको मैंने तोड़ दिया हाथों से, और साथ ही हरी मिर्च। और अब इसको भी देख लेती है बढ़िया से। देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था स्लो आंच में, और बढ़िया से हो गए हैं ये। और बाद में मैंने इसमें ऐड किया है
थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे पराठों का। और उसके बाद इन्हें बढ़िया से मिक्स करिए, तेज आंच कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये बहुत बढ़िया एक खुशबू आने लगी है और ये पराठे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप इसको कभी भी खा सकते हैं। ये एक बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं रहती है पराठों में। और उसके बाद में इसमें ऐड कर लेना है हमें नींबू का रस। तो आधा नींबू ले लीजिए और उसमें से आधा नींबू का रस इसमें ऐड करिए। बाकी बचा हुआ जो नींबू है उसको हम जब करेले बनाएंगे तब ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से एक नींबू से हम करेलों में और उसके छिलकों में स्टफिंग की जो हम रेडी कर रहे हैं इसमें नींबू ऐड हो जाएगा। और उसके बाद बढ़िया से मिक्स करिए और गैस बंद कर लीजिए। और अब इसको निकाल लीजिए एक प्लेट में ताकि ये हो जाए ठंडे। तो इसको निकाल लीजिए एक प्लेट में और बहुत ही बढ़िया सी एक टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार है पराठों के लिए। अब सेम कढ़ाई में ही मैंने फिर से ऐड किया सरसों का तेल 1 चम्मच। और जब मैंने स्टफिंग के लिए फ्राई करना था तो मैंने लिया था आधा चम्मच सरसों का तेल। और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी कलौंजी ऐड की है और सरसों पीली वाली ऐड की है और हींग ऐड किया है। और उसके बाद जो चीज़ें हमने कट करी थी वो ऐड करेंगे। तो लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन, कुछ तेज पत्ते, हरी मिर्च और अदरक को भी हमें इसमें ऐड कर लेना है और बहुत अच्छे से करारे कर लेना है लहसुन और अदरक को। और उसके बाद मैंने कवर कर दिया था, वो कभी कभी मिर्च वगैरह उछलती है तो उससे चोट लगने का डर रहता है और मैं बहुत बार जल चुकी हूँ इस वजह से, तो मैं कवर कर देती हूँ अब। और उसके बाद जब ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगी तब इसमें ऐड कर देना है हमें हमारे करेलों को। तो सारे करेले एक ही बार में ऐड कर दीजिए और बढ़िया से मिक्स कर लीजिए स्पून की मदद से। और फिर हम इसको कवर कर देंगे क्रिस्प होने के लिए। स्लो आंच में मैं इसको कवर करके रख दूंगी। और साथ ही अब कट कर लेते हैं प्याज को। तो मैं पहले प्याज नहीं कट करती हूँ, मैं पहले करेलों को ऐड कर देती हूँ तेल में, फिर ही प्याज कट करती हूँ। करेलों को फ्राई होने में समय लगता है तो उससे हमारा समय यूटिलाइज हो जाता है वो वाला। तो फिर अब हम प्याज कर लेंगे कट। तो प्याज आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा प्याज डालना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने लिया है 7 से 8 गठिया मैंने प्याज ली है और आप कम भी डाल सकते हैं। 1-2 गठिया ज़्यादा या कम करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, करेले उतने ही टेस्टी बनेंगे। और उसके बाद इनको कर लेना है कट। तो सिंपल तरीके से मैं इन्हें कट करूँगी। अब प्याज आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि प्याज बहुत ज़्यादा बारीक आप कट ना करें और बहुत ज़्यादा पतली भी कट ना करें। या आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको काटा और बीच से फिर 2 कट कर दी हैं, यानी कि 4 कट हो गए हैं पूरे प्याज में। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, इसको आपको अपनी उंगलियों की मदद से प्याज के लच्छों को हमें खोल लेना है, जिससे ये बहुत ज़्यादा भी हो जाती है क्वांटिटी में और बनने के बाद अलग टेस्ट आता है। अगर ऐसे इकट्ठे डाल देते हैं तो वो प्याज और का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता जितना लच्छे खोलने के बाद आता है। और सबसे ज़रूरी, इनको बहुत अच्छे से मैंने हाथों से खोल लिया है और फिर मुझे जो मोटी प्याज दिखी मैंने फिर से उसको चाकू की मदद से कट कर लिया है। और साथ ही एक छोटी गठिया कह सकते हैं आप, मैंने प्याज को बारीक बारीक कट करके साइड कर लिया है पराठों के लिए। तो जब तक मैंने प्याज काटी है, करेलों को मैंने स्लो में ही ढककर रख रखा था, मैंने इसको नहीं चलाया था बिल्कुल। और अब इसको चला लेते हैं, बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दीजिए क्योंकि करेलों में अभी हल्दी लगी हुई है। और उसके बाद इसमें प्याज को ऐड कर देना है और फिर प्याज ऐड करिए। और उसके बाद प्याज ऐड करने के बाद जो मुझे कुछ बंधी हुई प्याज दिख रही थी उसको मैंने उंगलियों की मदद से खोल दिया था लच्छों को। और फिर उसके में मैंने ऐड की है रेड चिली फ्लेक्स, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है करेलों को। और फिर नमक ऐड किया है मैंने 1.5 चम्मच, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था अब करेलों में बिल्कुल नमक नहीं है, इसलिए 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। और उसके बाद कर दिया है मैंने बढ़िया से मिक्स। आप अगर कुछ और मसाले जैसे कि आमचूर पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नींबू का इस्तेमाल करूंगी तो मैं आमचूर पाउडर अभी नहीं डाल रही हूँ। नींबू हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे जब करेले बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और फिर से ढककर इसको रख दीजिए। अब आटा लगा लेते हैं पराठों के लिए। तो 2 कटोरी आटा ले रही हूँ। तो आटा नॉर्मल से आपको ज़्यादा सानना है क्योंकि मैं इस बार बनाऊंगी ट्रिपल लेयर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो पराठे, और साथ में थोड़ा सा नमक और हाँ गद्दियों की मदद से हल्का सा रब करते हुए मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है। और नॉर्मल जैसे हम आटा सानते हैं डेली बेस में रोटी पराठों के लिए, सिर्फ वैसे ही हमें इसको गूंथ लेना है। तो जब मैंने ट्रिपल लेयर पराठा फर्स्ट टाइम ट्राई किया, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी, मुझसे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे बनाने में। पहला मुझसे अच्छा नहीं बना है, लेकिन मैंने उसको भी वीडियो में आपको दिखाया है कि कभी कभी कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम ट्राई करो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। फिर मैंने सेकंड ट्राई किया था तो फिर वो मुझसे बन गया था। तो वीडियो में ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। और आटा सान लेते हैं। तो जब आटा पूरा सन जाएगा तो जिस तरीके से हम डेली बेस में हम ये सब जानते हैं कि आटा गूंदने के बाद इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि आटा अच्छे से फूल जाता है, जिससे रोटी हो, पूड़ी हो, पराठे हो, सभी कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं। अब एक बार फिर से करेलों को चेक कर लेते हैं और इस टाइम ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। गद्दियों की मदद से अच्छे से रब कर कसूरी मेथी ऐड करिए। और इस टाइम गैस मैंने तेज कर ली है और बढ़िया से इसको भूंज लीजिए। 10 से 12 सेकंड या 20 सेकंड तक आपको इसको ऐसे ही तेज आंच में अच्छे से भूंजना है और चम्मच की मदद से प्रेस कर करके ही आपको इसको भूंजना है। और फिर से गैस को स्लो कर दीजिए और कवर कर रख दीजिए। तो अब बेल लेते हैं पराठों को। तो एक लोई ले ली है मैंने जिसमें मैंने खुश्की लगा ली है, यानी कि सूखा आटा, और इसको बेलना। अब क्योंकि ट्रिपल लेयर पराठा बना रहे हैं तो उसको लंबा लंबा हमें
बेल लेना है, जिससे 3 हिस्से में हम आटे को डिवाइड कर सकें। तो गलती मेरी यहाँ ये हो गई थी कि मैंने लोई थोड़ी छोटी ले ली थी, क्योंकि जब मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक हिस्सा थोड़ा छोटा रह गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको बिगाड़ा नहीं, इसी पे मैंने रखा। तो बीच वाले हिस्से मैंने करेले की स्टफिंग रख दी है, जितना ज़्यादा हो आप रखें। ये करेला बिल्कुल भी नहीं कड़वाती है, ये स्टफिंग बहुत बढ़िया बनती है। ऊपर वाले हिस्से में जो मैंने प्याज कट करी थी वो रखी है। आप अपना मनपसंद इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं, आप उबले आलू भी रख सकते हैं और चीज़ भी रख सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं चीज़ पराठा करेलों के साथ। और नीचे का हिस्सा जो बहुत छोटा सा रह गया था उसमें मैंने जीरा और रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था, और साथ ही थोड़ा सा घी ऐड किया सौंधापन के लिए। और फिर उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया। तो पहले प्याज का हिस्सा, फिर जीरा और मिर्च वाले हिस्से को कवर करके लोई रेडी कर ली, और उसके बाद मैंने दूसरी तीसरी सब लोइयों को रेडी कर लिया था। तो जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी मैं डेली भी मैं जब पराठे बनाती हूँ तो पहले मैं 3-4 लोई बना के रख लेती हूँ, और जो पहली लोई बनाती हूँ उसको फिर मैं पहले पराठे को बेलती हूँ, क्योंकि लोई का रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। उससे भी अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया है, यानी कि आप लोई बनाते हैं पराठों की फिर तुरंत बेलते हैं, तो एक बार इसको 2 से 3 मिनट रख कर देखिए और फिर बनाइए, आपको पराठों में फ़र्क पता चलेगा। और उसके बाद मैंने 2 लोई का भी बना लिया था, यानी कि केवल करेले की स्टफिंग और प्याज। और फिर उसके बाद बेलना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया था। जब मैंने बेला था तो ये नहीं फटा था, और मैंने एक ही साइड से बेल लिया था। तो और आप देख सकते हैं कि जब मैंने बेला है तो बीच में थोड़ा-सा प्याज भी दिख रहा है, जो कि बहुत जब सिक गया था तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया था इस प्याज का। तो चलिए ये देखिए पराठा बहुत अच्छे से बिल गया है, अब सेक लेंगे हम पराठों को। अब सेकेंगे पराठों को, तो पराठों को सेकने के लिए मैं कर रही हूँ घी का इस्तेमाल। आप बटर, सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड का इस्तेमाल ना करें। सरसों के तेल से ये कुछ कोई भी स्टफिंग वाले जो पराठे होते हैं ना, भरे हुए पराठे जैसे कि आलू के या नौ कोई भी, तो वो सरसों के तेल से ज़्यादा अच्छे लगते हैं बजाय रिफाइंड से। तो आप सरसों का तेल, आप घी या बटर किसी से भी सेक सकते हैं। मैं और उसके बाद एक जब पराठा मैं डाला था तो फिर मैंने दूसरी लोई भी बेल ली थी, और बेली मैंने एक साइड से ही, अगर आप देखेंगे मुझे वीडियो में, तो पहले मैंने मिडिल में थोड़ा सा बेला, फिर मैंने कोनों-कोनों से बेल कर ही पराठे को शेप दे दिया था, और बहुत आराम से बिल गए थे, क्योंकि लोई भी इतनी मोटी होती है ना कि ये बहुत ही ईज़िली बिल जाते हैं ये पराठे ऑटोमेटिक। बस एक ही बार खुश्की लगाने की ज़रूरत होती है और बहुत आराम से पराठे बिलकर रेडी हो जाते हैं। बढ़िया से सेक लीजिए, जितना भी खरा आप खाना चाहते हो उतना खरा सेकिए, बहुत ही मज़े आने वाले हैं ये पराठा खाकर। इतने टेस्टी बने थे ये पराठे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। और अगर आप हैं मेरे चैनल पर नए, तो प्लीज़ मेरे चैनल बुंदेलखंड सिस्टर्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सबिया। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी अपना मुझे आप बताना चाहते हैं या कुछ अपने आइडिया शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। और उसके बाद ये पराठे बहुत अच्छे से सिक रहे हैं, और बीच में नीचे मेरी इनाया भी रोटी बेल रही थी, तो वो अपनी रोटी मुझको दी भी कि मम्मा आपका हो जाए तो मेरी रोटी भी सेक देना। तो इनाया के पास अपना छोटा-सा एक हुरसा बिल्ला, उसको बहुत शौक है रोटी बेलने का। लाइबा को नहीं है शौक, बट इनाया को बहुत ज़्यादा शौक है रोटी बेलने का। तो इस ऐसे ही बातों-बातों में मैंने सारे पराठे बेल भी लिए और सेक भी लिए, और अब चेक कर लेते हैं हम करेलों को। तो ये करेले भी देखिए बिल्कुल रेडी हो गए, पानी बिल्कुल सूख गया, अच्छे से भुंज गए हैं, और गैस को तेज कर लीजिए और इसमें ऐड कर लीजिए नींबू। तो नींबू जब ऐड करेंगे तो फिर आप गैस बंद कर दीजिएगा नींबू ऐड करने के बाद, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि नींबू का जो रस है वो पूरे करेलों में बहुत अच्छे से पहम जाए। और बढ़िया से रेडी हो गए हैं करेले बहुत अच्छे पराठों के साथ। तो चलिए अब हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं बहुत ही बढ़िया सा एक कॉम्बिनेशन, जो आप सिर्फ घर में ही नहीं टिफिन में भी इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि ऑफिस टिफिन हो या बच्चों का टिफिन हो, आप सब में इसको दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। तो बढ़िया सी सब्जी निकाल ली है करेले की मैंने, और आंवले मिर्च का अचार। तो इस अचार की रेसिपी मैं कर चुकी हूँ आप लोग के साथ शेयर। तो ये अचार ऐसा है कि आपको इसमें फ्रिज में स्टोर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी करेलों के पराठों को, तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ करेलों के पराठे अंदर से कितने बढ़िया दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्टफिंग दिख रही है इसमें करेलों की, प्याज की, ज़ीरा, सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी थे ये। तो ये रेसिपी आपको पसंद आई हो दोस्तों, सिंपल सा कॉम्बो लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से। नाम जितना खराब होता है ना करेले का, कड़वे करेले, ऐसा कुछ नहीं, ये करेले बिल्कुल नहीं कड़वाते और पराठा भी बिल्कुल नहीं कड़वाएगा। पसंद आई हो रेसिपी, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा मेरे वीडियो को, और बहुत जल्दी मिलेंगी एक और इसी तरीके से बहुत बढ़िया सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।